नमस्कार, आप देख रहे हैं हरपा संदेश और आज हम पहुंच चुके हैं दुर्ग जिले के बानबरद में, जो कि अहिवारा नगर पालिका परिषद का क्षेत्र आता है। और यहाँ हम एक कहानी जानेंगे। एक बईसुआ सुपा भगत नाम से एक प्रचलित बैगा यहाँ है, उनके बारे में जानेंगे क्या कुछ है। और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं, बहुत भीड़ रहता है और अभी शाम का समय है, भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ है उनका, कहानी कैसा स्टोरी उनका, और उनसे मिलते हैं। आपको सुपा भगत के नाम से बहुत जानते हैं आसपास के लोग और दूर दूर के लोग। सुपा भगत क्या है? सुपा भगत इस सुबह भगत जो है, हमारे पूर्वज लोग जो है सुपा से विचार विमर्श करते थे। ये तीस चौथा पीढ़ी है, समझ जाइए। तीन लोग इस कार्य को करके चले गए हैं। और दादा परदादा लोग, तीन लोग बुजुर्ग लोग चले गए इसी काम को करके। चौथा स्थान है। तो शुरू से ही सुपा से ही विचार विमर्श करते हैं। इसी नाम से सुपा भगत के नाम से जाने जाते हैं। कुछ भी जैसे तकलीफ लेके आते हैं लोग, तो उस चीज़ को सुपा से देखते हैं, पहले विचार विमर्श करके। मतलब ये एक विद्या है। हाँ, विद्या ही एक सिद्ध किया हुआ सुपा है। जी जी। जैसे कि लोग आते हैं दुख तकलीफ लेकर के, तो लोगों का कहना है कि आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी देते हैं, हाँ तो हाँ। उससे भी लोगों का उपचार होता है। हाँ, आयुर्वेदिक इलाज भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी दिन से चल रहा है आयुर्वेदिक इलाज भी जो है। ये भी चौथा पीढ़ी हो गई आयुर्वेदिक इलाज करते जो है। हाँ, काफ़ी दिन हो गया। और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, और जैसे कि बाहर से कहें तो कहाँ कहाँ से, हाँ, कितने दूर बाहर से? से भी लोग आते हैं। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, जैसे यूपी बिहार से, एमपी से, महाराष्ट्र से। तो उन लोग देखते हैं कि हमारा पड़ोसी ठीक हुआ है, तो हमारे रिश्तेदार एमपी में है, यूपी में है या महाराष्ट्र में है, उनको भी दवा भेज दिया जाए। जैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया है हमारे पिताजी के या रिश्तेदार के, तो उनको भेजते हैं दवाई जो है यहाँ से। छत्तीसगढ़ से बाहर भी दवाई अपने रिश्तेदार को भेज देते हैं। लकवे की दवा, वात की दवा, जो भी है तकलीफ़, उस चीज़ की दवाई भेज देते हैं यहाँ से। विशेष आप क्या क्या समस्याओं को देखते हैं विशेषकर? अब विशेष तौर से कहा जाए तो हम लोग का शुरू से ही काम चल रहा है लकवे का। लकवे का इलाज जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, समझो। ये चौथा पीढ़ी है काम करते करते, लकवे का इलाज करते करते। तो लकवे का जैसे जॉइंट पेन है, गठिया वात, जैसे साइटिका है, नस वात, या फिर जैसे पथरी है, मिर्गी है, बेमची है, बवासीर है, शुगर है, या पीलिया है, या जैसे धात वगैरह है, ल्यूकोरिया बोलते हैं इंग्लिश में डॉक्टर लोग, उसका भी इलाज करते हैं। ये सब जो है अपने हाथ से ही बनाया हुआ जड़ी बूटी वाली दवाई है। कूट पीस के शोध किया हुआ दवा जो है बना के देते हैं लोगों को। अगर लोगों को जैसे कि मिलना है, जो किसी को और समस्या है, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, किसी को आना है, तो क्या आपसे मिलने का समय क्या है? मिलने का समय तो देखिए, सुबह 8 बजे से समझ जाइए शाम को 8 बजे तक, यानी 12 घंटा मतलब अपन सर्विस देते हैं, घर ही में रहते हैं, समझ जाओ। जी, ऐसा मतलब प्रतिदिन हफ्ते में हाँ, हर रोज? हफ्ता में प्रतिदिन मतलब सुबह से लेके शाम तक घर ही में रहते हैं और घर में ही इलाज करते हैं। किसी के घर जाके हम इलाज करने की सुविधा नहीं है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ छोड़ के जाएंगे, घर को छोड़ के जाएंगे बाहर एक लोगों के लिए, तो वहाँ 10 लोग घर में बैठे रह जाएंगे। किसी एक का इलाज करने बाहर जाएंगे, तो ये है। इसी नाम से छोड़ के, घर के आसन को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। जी, जैसे कि आपने देखा और जाना कि यहाँ हमने इन्होंने बताया कि सुबह भगत क्या है, और 4 पीढ़ी से लगातार ये अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नहीं, हम लोग तो और अपने माता राम को मतलब पिछले बार लेके आए थे, तो उसको आराम है अभी। तो हम अपनी पत्नी को लेके आए हैं अभी तो भैया फिलहाल। क्या चीज़ से आराम मिलता है? दवाई से या कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ये कुछ दवाई करके? ही देता है भैया, 3 टाइम खाने का है, 2 टाइम सबको अलग अलग, जैसे बीमारी के हिसाब से उस टाइम का दवाई देता है। मतलब दवाई से ही ठीक होता है ना? कोई हाँ, ऐसा दवाई से। चमत्कार कुछ नहीं है? नहीं, चमत्कार कुछ नहीं हो, दवाई जो देता है जड़ी बूटी वाला दवाई रहता है। कैसे पता चला इनके बारे में? कहाँ से संपर्क हुआ आपका? वो हमारे साथ एक टीचर हैं, उनके ससुर जी को हुआ था, तो उनको लेके आए थे रात में ही। अच्छा, अच्छा। तो बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी, तो अभी आप क्या समस्या लेकर आए हैं इनके पास? अभी मेरी माँ को भी थोड़ा लक्षण दिख रहा है उसके लकवा का, अच्छा, अच्छा। तो उसको लेके आए थे यहाँ पे। तो ये पहला बार है कि इसके पहले और आ चुके हैं नहीं, काका? मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं। जी। तो क्या कुछ बताया, कैसा उपाय बताया आपको? वो कुछ गोली दवाई दिए हैं, मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का कुछ गोली बना है छोटा छोटा, अच्छा, अच्छा। उसी खिलाने के लिए बोल रहे हैं अदरक के साथ में। जी, जी, जी। जी। तो अभी आपकी माताजी ठीक है, अभी स्वस्थ है?
अभी तो पहली बार दवाई ले गए हैं, अब खिलाने के बाद पता चलेगा कि कैसा असर है उनका। हाँ मन सब लड़का मन पदोवत तेकर बारे मारे न मन विचार करवाए बर आए रहन। तो का बताइए इस विचार करके? विचार तो सही बताइस, जिसे सोचे रहन विषय नहीं निकली से विचार अच्छा बतावत है, लड़की के बारे में भी लड़का के बारे में भी। हाँ तो मतलब समस्या का समाधान आप मिल गए? हाँ मिल गए। हाँ तो एकर पहली वो कभी आया आपका घर पे पहली आऊ? हाँ वो आए हन, जैसे कोई भी परेशानी हो तो आते रहे हम। हाँ का चीज के समस्या देखते? वैसे अब अंग व्याध है, कुछ बाहरी कारण है, ये सब चीज़ के बारे में जांच करवाथन तो वैसे संतुष्टि मिलते। हाँ सही रीते जो बताते हाँ, सही रही थे, सत्य बताते। हाँ विचार सत्य है। उनके घर के सामने एक दुकान है, आइए जानते हैं उनसे। किस साल से जानते हो? 70 साल 1 साल बचे। कहाँ कहाँ आते हैं आदमी मना? बाहर से बहुत दूर दूर आते सब। अब ठीक है इलाज है? हाँ इलाज ठीक है। अच्छा अब एकर पहली कौन कदी से बेगा पहली? भैया के करना दादा करते इसे, ओकर बाद ओकर और नाना रीते करते इसे, ओकर लड़का एकर बाप भी करते इसे, अब ओकर बाद ओकर नाती करते। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं? हाँ 4 पीढ़ी हो गई। देते हैं उससे मतलब आदमी को वो मिलता है कुछ फायदा मिलता हाँ है? हाँ मिलता है भैया, अच्छा मिलता है, बहुत सक्सेस हुआ है। लोगों को मारता है ना, उसका भी दवाई देता है, पूरा सब चीज़ का दवाई देता है। ये बोल रहा हूँ भैया, जैसे कि कुछ होता है तो क्या मंत्र वंत्र से ठीक करते हैं कि दवाई के माध्यम से ही ठीक होता है? मन तरह से भी ठीक होता है और दवाई भी देता है। हाँ मतलब बहुत दूर दूर से बाहर से लोग आते हाँ हैं? बहुत दूर दूर से आता है। आप कभी गए इनके पास एक आध बार कुछ समस्या को लेकर? हाँ बहुत बार गया हूँ भैया अभी। और आपको उसका मिला समाधान? हाँ बहुत मिला है भैया समाधान। अपने घर का बड़े पापा का लड़का का ना वैसे ही लोगों का उसका शिकायत हो गया था, तो उसको नाना हूँ यहाँ, तो उसके दवाई खाया ना तो ठीक हो गया भैया। ग्रामीण यहाँ बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाई दे करके जो गंभीर बीमारियां हैं लगवा जैसे वो यहाँ ठीक हो जाते हैं। और आगे और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन अखिलेश के साथ समीर साहू की रिपोर्ट।